अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के लिए टॉपिक है पोल्ट्री, सब्जेक्ट है साइंस। जैसे आपको पता है हमारा जो लेसन है वो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने कल पढ़ा था डेयरिंग। डेयरिंग में हमने पढ़ा फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम यूजफुल एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको पालते हैं, उनकी केयर हमें करनी है। उसमें वो जो हमारे डोमेस्टिक और यूजफुल एनिमल्स हैं जिससे हमें किसी किस्म का भी फ़ायदा किसी एनिमल से पहुँचता है, वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हम पालते रहते हैं तो उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। ये हमने कब पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री भी इसमें भी हमें डोमेस्टिकेट करना है, इसमें भी हमें पालना होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, जैसे चिकन है, डक है या टर्की है, ताकि हम इनसे ऑब्टेन कर सकें एग्स या मीट हमें हासिल होता है। तो इसी को हम बोलते हैं पोल्ट्री। दैट मीन जैसे डेयरी में हमें पढ़ा, हम ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल जो होते हैं उनको हम पालते हैं ताकि फिर हम डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। उसके लिए हमें उनको डोमेस्टिकेट करना पड़ता है, उन एनिमल्स को उनको पालना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको फीड करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आज हमारा जो लेसन है वो है पोल्ट्री। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिकेट करना है, हमें पालना है मुर्गी को। अगर हम पोल्ट्री बोलेंगे, व्हाट इज पोल्ट्री? पोल्ट्री में क्या आता है? इट इज द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन हो पालना, डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ये जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में फैदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मुर्गी उसमें ये जो विंग्स होती है, फैदर्स वगैरह होती है। या अब कौन से बर्ड्स हैं, सच है चिकन है, इसी तरह डक है, इसी तरह गीस है, तुर्की है। अब किस लिए हम इनको पालते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग। हमें क्या इनसे मिलता है, हम इनको क्यों पालते हैं, क्या नीड है, क्या यूजफुलनेस है इनकी हमारे लिए, ग्रुप ऑफ बर्ड्स की, जैसे हम मुर्गे वगैरह पालते हैं। एक तो हमें इनसे क्या होता है, ऑब्टेन एग्स फ्रॉम देम। एक तो हमें ये अंडे देते हैं और दूसरा है दे प्रोवाइड अस मीट। इनको हम खाते भी हैं, ये हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को हम पोल्ट्री बोलते हैं। अब इनकी जो डोमेस्टिकेशन है इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अब इनसे हम क्या करते हैं, एक तो हम एग्स और मीट ऑब्टेन करते हैं। तो इनको पालने के लिए जो हम पालते हैं इस चिकन को, डक को वगैरह, ताकि हम इनसे एग्स और मीट हासिल कर सके, तो इसी को हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। इसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। ये जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री एनिमल्स, ये भी हमारे लाइफ स्टॉक में आता है क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है। जैसे मैंने कल आपको बोला कि सिर्फ वो जो है डेयरी एनिमल जो है सिर्फ या डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम घरों में पालते हैं फॉर स्पेशल पर्पज, उन्हीं को सिर्फ हम लाइफ स्टॉक नहीं कह सकते, पर ऑल द एनिमल्स दैट आर यूजफुल फॉर मैन। तमाम जो जानवर जो इंसान के लिए जो फायदेमंद है किसी एक या दूसरी वजह से, तो वो लाइफ स्टॉक कहलाता है। तो ये भी लाइफ स्टॉक में आते हैं। अब क्या है, अब वो बर्ड जो अंडा देती है उसका हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। ब्रूडी हैन, ब्रूडी हैन किसको हम बोलते हैं? ब्रूडी हैन इज एन एग लेइंग बर्ड। जो बर्ड जो अंडा देते हैं, जैसे मुर्गी हमारी है वो अंडा देती है, दैट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रूडी हैन। अब इसमें ब्रीड्स होते हैं, स्पेशल ब्रीड्स। अब जैसे हमने कल पढ़ा, ये जो काव है उसके ब्रीड्स हैं, रेड सिंधी है वगैरह है। ये दूसरा हमने पढ़ा, इसी तरह सहवाग है, गिर है, वो काव के ब्रीड्स हैं। या हमने बफेलो के ब्रीड्स पढ़े जिसमें हमने मुर्रा जाफराबादी महसाना बोला। इसी तरह ये जो बर्ड्स हैं, ब्रूडी हैन जो है, एग लेइंग हैंस है, इनकी भी कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे वाइट लेगहॉर्न है या रोड आइलैंड रेड है। तो अब क्या है, ये जो बर्ड्स हैं ये एक साल में 230 से 240 एग्स देते हैं। दो ब्रीड्स, कौन से ब्रीड्स? स्पेशल ब्रीड्स होते हैं, कुछ स्पेशल बर्ड्स हैं। तो जैसे हैं स्पेशल ब्रीड्स, अगर हम स्पेशल ब्रीड ऑफ हैन देखेंगे उसमें आता है और वाइट लेगहॉर्न एक, इट्स अ ब्रीड ऑफ हैन जो अंडे देती है। इसी तरह से रोड आइलैंड है, इट इज अनदर ब्रीड ऑफ एग लेइंग एंड दिस बर्ड। इसी तरह है
ब्लैक मिनोर का है। ये इनके ब्रूडी हेन्स के ब्रीड हैं। अब ये ब्रीडर्स क्या करते हैं, ये ब्रीडर्स एक साल में तकरीबन दे ले अबाउट दे सच ब्रीडर्स ले ये अंडे कितने देते हैं एक साल में 230 से 240 पर ईयर, यानी कि एक साल में ये 230 से 240 अंडे देते हैं। अब जैसे हमने डोमेस्टिक एनिमल्स की, डेयरी एनिमल्स की हमें केयर करनी है, उसी तरीके से हमें पोल्ट्री एनिमल्स की केयर करनी है। हमें इनको पहले फीडिंग करनी है, हमें इनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द डिजीज फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो इसके लिए क्या है, पहले अगर हम इनका फीडिंग देखेंगे, फीडिंग के लिए हम इनको देते हैं, अब इस पोल्ट्री के लिए जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं या पोल्ट्री फार्म जब हम करते हैं उसमें हम जब जानवर पालते रहते हैं, ये जो बर्ड्स हम पालते हैं ताकि हमें इनसे अंडे और मीट मिल सके, तो इनकी फीडिंग अब हमें इनको करनी है, इनको हमें फीड करना है, इनको हमें गुज़ा देनी है ताकि ये जिंदा रह सके। तो इसमें जो अगर कॉमन फीड देखा जाए, इनके लिए जो कॉमन फीड है, कहीं कहीं होते हैं पोल्ट्री, आपने देखा भी होगा, अगर यहाँ आसपास आपके एरिया में होगा पोल्ट्री, वहाँ इनको पाला जाता है। तो अब इसमें आप यहाँ वहाँ भी ये पता कर सकते हैं कि वो फीड क्या, उनको क्या फीड, उनके लिए क्या खाना है, क्या गुज़ा है। उसमें इनको हम ग्रेन्स देते हैं, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे ये होते हैं छल्ली वगैरह होती हैं या चावल वगैरह, इसके ऑयल केक्स होते हैं जो मस्टर्ड को हम जब मस्टर्ड का जो सरसों का तेल जब हम उसको निकालते हैं, फिर उसको ऑयल के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं। इसी तरह इनको लाइमस्टोन भी दिया जाता है। अब ये लाइमस्टोन इनको इसलिए देता है, इसलिए ये लाइमस्टोन से इनकी जो ये डाइजेशन होती है फूड की, जो इन्होंने खाया होता है, लाइमस्टोन इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। एक तो इनको ये फूड डाइजेस्ट होता है, दूसरी बात ये है, ये जो इनकी एग होती है, एग की शेल जो होती है, वो इसको बनाने में हेल्प करता है। जो एग की शेल है, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल, जो लाइमस्टोन हम इनको देते हैं खाने में, एक तो इनको डाइजेशन ऑफ फूड इससे होती है, और जो इनकी शेल बनती है एग की, वो इसे लाइमस्टोन से बनती है। अब इसके लिए वाटर भी ज़रूरी है, सिर्फ हम इनको ग्रेन्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, बट या ग्रीन फूड भी हम कभी इनको देते हैं, बट इनको वाटर भी ज़रूरत है। तो दिस वॉज फीडिंग कि हम क्या फीडिंग है, ये क्या खाते हैं, मोस्टली ये ग्रेन्स खाते हैं, और लाइमस्टोन भी इनको दिया जाता है, और ऑयल केक्स लाइमस्टोन से इनकी डाइजेशन ऑफ फूड होती है, और इनकी जो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल है वो भी हो जाती है। तो उसके बाद आता है शेल्टर। अब हमें इनको रहने की जगह प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड शेल्टर टू देम। शेल्टर में क्या है, ये शेल्टर जो है, रहने की जगह जो है पोल्ट्री बर्ड्स के, इट शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ। ये बर्ड्स, ये इनका शेल्टर ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें जो बर्ड्स रहे वो कंफर्टेबल, उसको उन बर्ड्स को किसी चीज़ का खतरा, किसी को किसी एनिमल का, किसी और चीज़ का डर ना हो। ये हमें बर्ड्स, हमें वेदर से भी ये बचाने, वेदर कंडीशन देने की, किसी टाइम सर्दी होती है, किसी टाइम गर्मी होती है या हैवी रेन होती है, वो हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज कोल्ड विंड्स एंड हैवी रेन्स ऑल्सो। अब ये जो हाउस है, उनको उनको हम पेन्स बोलते हैं। जो पोल्ट्री के लिए हाउसेस बनवाए जाते हैं उनको हम पेन्स बोलते हैं। पेन्स मीन्स हाउस ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। अब हम पोल्ट्री, इनको हम पालते हैं ताकि हमें अंडे और ये मिल सके, इनको हमें खाना भी दे। अब हम इनको रखना कहाँ है, जिनको हम जहाँ इनको हम रखते हैं उसको हम पेन्स बोलते हैं। ये पेन्स क्या होता है, ये पेन्स मेटल या वुड के बने होते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मड का बनाएंगे, मड का हाउस बनाएंगे, तो उसमें अटैक्स हो सकता है, इनको सांप या जो चूहे वूहे रोडेंट्स है वो खा सकते हैं। तो इसलिए ये जो इनके घर है, रहने का जो जगह है इनके पोल्ट्री बर्ड्स के लिए, वो किसका बना होता है, दिस पेन्स आर मेड ऑफ। ये किसके बने होने चाहिए, हम किसके इनको बनाते हैं, ये बने या तो ये किसी मेटल के या वुड के या लकड़ी के, मेटल या वुड के ये होने चाहिए, क्योंकि इनको स्नेक्स या और कोई ये जो रैट्स वगैरह अटैक नहीं कर सकते। अगर हम इनको मड का बनाते हैं तो ये क्या होता है, इनको अटैक हो सकता है। उसके बाद जब हमने ये बनाया, तो ये घर बनाए, या तो ये मेटल का बनाते हैं या तो हम वुड का बनाते हैं, उसके बाद हम उसको फ्लोर
जो जो इसका फर्श होता है इस पेन का, जो अंदर जहाँ हम बिछा उसको हम बिछाते हैं स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बिछाते हैं। स्ट्रॉ हो गई घास, ये जो घास है इट इज़ यूज टू कवर द फ्लोर। जो फर्श होता है इस फर्श को नीचे क्या डाला जाता है, फर्श के ऊपर डाला जाता है जिस पे हम बैठते हैं। घरों में भी, कमरों में जहाँ हम नीचे बैठते हैं उसको हम फर्श बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो पेन है, ये जो हाउसेज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इनकी जो फर्श होती हैं, जो हम बैठ सकते हैं ये पोल्ट्री बर्ड्स, उसको फर्श बोलते हैं। तो ये पहले कवर किया जाता है किससे, स्ट्रॉ से। इसको हम घास डालते हैं ऊपर, और इसके लिए लाइट भी एसेंशियल, लाइट इज एसेंशियल, और इसको लाइटिंग का अरेंजमेंट भी रखा जाता है, यानी कि इसमें लाइट भी होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, इनको ये प्रॉपर शेल्टर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें इनका शेल्टर ऐसा बनाना चाहिए है कि इनको कोई एनिमल अटैक ना कर सके, ये इसमें सेफ रह सके, कंफर्टेबल रह सके। इसको जो भी वेदर कंडीशन से होगी, वो इसमें चाहे रेन हो चाहे सर्दी हो, इसमें ये ठीक तरीके से रह सके। तो इसीलिए हम इनको मेटल या वुड का बना सके ताकि इनको कोई एनिमल अटैक ना करे। और हम फ्लोर को कवर करते हैं स्ट्रॉ से, जिस पर पोल्ट्री एनिमल्स फिर बैठते हैं। अब और लाइट भी हमें इनको प्रोवाइड करनी है। एक तो लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, और लाइट इट्स आल्सो एसेंशियल फॉर दिस वेलबींग पोल्ट्री। फिर रह गया ये जो हैन है, अब ये कब ये करते हैं, जब ये 6 months के होते हैं, दे स्टार्ट लेइंग एग्स। एग्स व्हेन दे रीच द एज ऑफ 6, जब ये 6 months के हो जाते हैं तो ये क्या, ये एग्स ले करते हैं। Hens start laying eggs. कब ये करते हैं, when they reach at the age of 6 months, जब ये 6 महीने के हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। 6 months, तो अब क्या होता है, फिर इसके बाद है, आपने घरों में भी देखा है, जैसे हमें घरों में मुर्गे पालते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, फिर वो मुर्गे इन अंडों के ऊपर बैठते हैं, उनको हैच करते हैं, उनको गर्मी मिलती है, तो उनको नेसेसरी वार्मथ इस हैचिंग से मिलती है। उसके बाद इनसे क्या होता है, चूजे निकल आते हैं, जैसे घरों में भी होता है। अब आज क्या है, आज इंक्यूबेटर्स भी यूज किया जाता है। इंक्यूबेटर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इनको हैच किया जाता है एग्स को, यानी कि मुर्गे वहाँ उस पर नहीं बैठते, बल्कि अंडों को ऐसी वार्मथ पहुँचाई जाती है जो उसको हैचिंग के लिए ज़रूरी है, जिससे उस हैचिंग हो गया जो अंडे से चूजा निकलता है। तो उसके लिए इन मुर्गे बैठते हैं इन अंडों पे ताकि इनको वार्मथ मिल सके। फिर आफ्टर सम डेज 21 डेज फिर इनसे क्या निकलते हैं, चूजे। बट आज इसके लिए इंक्यूबेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था अबाउट शेल्टर। उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। अब ये जो पोल्ट्री है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीजेस। इनको हमें डिजीज से बचाना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इनको भी अटैक्स डिजीज कर सकते, उनके भी बीमारी लगती है, जैसे फॉल कॉलरा है या चिकन पॉक्स है या रानी के है। दीज आर द डिजीज जो इनके लिए फैटल प्रूव हो सकती है, जिनसे ये पोल्ट्री बर्ड्स मर सकती है। फैटल हो गया खतरनाक, जो डेडली होता है, जिससे मर सकते हैं। तो ये जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इनको इनको भी डिजीजेस होती है। पोल्ट्री बर्ड सफर फ्रॉम पोल्ट्री बर्ड सफर फ्रॉम डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीजेस, जैसे जैसे है चिकन बॉक्स, ये एक डिजीज है जो इनको अटैक कर सकती है। इसी तरह रानी कैट इट इज आल्सो अनदर डिजीज जो इनको लगती है। इसी तरह दूसरी है फॉल कॉलरा। फॉल कॉलरा, तो ये डिजीजेस ये फैटल है, ये मर सकते हैं इससे अगर हम इनको प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। अगर ये बर्ड्स इन्फेक्ट हो जाती है, हमारी पोल्ट्री अगर इन बीमारियों से इन्फेक्ट होती है, इनको ये लग जाती है ये बीमारी, तो ये इससे नुकसान हो सकता है, ये मर सकती है। तो अब क्या करना है हमें, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन इनको देनी है। अगर हमें लगता है हमारा बर्ड कोई बीमार है, उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको हमें वैक्सीनेशन लेनी है, उसको हमें टीका, ये जो इंजेक्शन वगैरह टीका वगैरह लगाना है। और ये बात बर्ड से we have to isolate it, we have to separate it। हमें इसको बाकी बर्ड से अलग करना है। अगर हम इनको ऐसे ही रखें तो बाकी बर्ड्स में इन्फेक्ट हो सकती है।
तो इसके लिए हमें इनके अलावा, इन डिजीज के अलावा भी हैं कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट्स जो इन बर्ड्स को अटैक कर सकती हैं। उसके लिए इनको प्रॉपर केयर है, हमें इनको क्या करना है, हमें इनको वैक्सीनेशन देनी है। जब हमें लगे कि हमारा पोल्ट्री बर्ड किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो हमें इनको अलग करना है। तो ये था अबाउट पोल्ट्री। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह।